अमित शहा यांची प्रचार सभेत आश्वासने, सांगलीकरांचा हात उंचावून प्रतिसाद। सांगलीसाठी लवकरच विमानतळ, हळद बोर्डाची शाखा आणि मोठा उद्योग अशी आश्वासने केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी काल सांगली येथे जाहीर सभेत दिली। शहा यांच्या या घोषणांना सभेस प्रचंड संख्येने उपस्थित जनतेने टाळ्यांचा कडकडाट करून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। सांगली विधानसभा मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्ष महायुतीचे उमेदवार आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांच्या प्रचारासाठी येथील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमवर काल दुपारी शहा यांची जाहीर सभा झाली। दुपारी 2:30 वाजता कडक उन्हात झालेल्या या सभेस नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती। त्यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती। सुधीरदादांनाच सांगलीतून पुन्हा विजयी करा या अमित शहा यांच्या आव्हानालाही उपस्थित आणि घोषणांच्या निनादात दणदणीत प्रतिसाद दिला। सांगलीजवळ विमानतळ, रोजगार निर्मिती करू शकणारा मोठा उद्योग आणि हळदीसह सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला अधिक प्राधान्य या सांगलीकरांच्या प्रमुख मागण्या आहेत। या विषयावरच अमित शहा सभेमध्ये बोलत होते। अमित शहा यांचे व्यासपीठावर आगमन झाले त्यावेळीच सभास्थानी गर्दी ओसंडून वाहत होती। सभा सुरू झाल्यावरही शहरातून तसेच मतदारसंघाच्या ग्रामीण भागातून लोकांचे आणि कार्यकर्त्यांचे जथ्थेच्या हातात भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी जनसुराज्य पक्ष, RPI यांचे या पक्षाचे झेंडे घेऊनच येत होते। शहरातून तसेच ग्रामीण भागातून मोटरसायकल रॅली काढून शेकडो कार्यकर्ते सभास्थानी आले होते। व्यासपीठावर आमदार सुधीरदादा गाडगीळ, तासगाव कवठे महांकाळ मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार संजय काका पाटील, भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी आमदार दिनकर तात्या पाटील, माजी आमदार नितीन शिंदे, प्रदेश संघटक मंत्री मकरंद देशपांडे, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेश सचिव स्वाती शिंदे, भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वीराज पवार, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख महेंद्र चंडाळे, RPIचे जिल्हाध्यक्ष आणि प्रदेश सचिव जगन्नाथ ठोकळे उपस्थित होते। आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी शहा यांचे शाल, श्रीफळ आणि गणेशाची मूर्ती देऊन स्वागत केले। सांगली विधानसभा मतदारसंघातील सर्व लाडके भाऊ आणि लाडक्या बहिणी यांना संबोधित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा येथे उपस्थित राहिले, याबद्दल त्यांचे आभारही मानले। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने हमारे धर्म और संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है। मुझे बताओ सांगली वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक और अभी ये राहुल बाबा नया सीखे, उनके NGO साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। आज महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी। ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? अभी इंग्लैंड गए थे, वहां कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है।
राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगाने की। किसी को आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण जस का तस रहने वाला है, उसको हम हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, यहां पर ढेर सारे हवाई अड्डा, शिवाजी स्टेडियम, सिविल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, इसकी भूमि, उसमें घपले करने का काम कांग्रेस के व्यापारियों ने किया है। और मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, हल्दी के किसानों के लिए मोदी जी ने हल्दी बोर्ड बनाया है। इसकी मजबूत ब्रांच भी हम सांगली में खोलने वाले हैं। सांगली में